मित्रों, आज का ये मंच बहुत ही धनी है। सचमुच है, हमारे प्रिया श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और अब मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ देर और बैठे रहें। कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी स्वागत है सर। अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था। ये चूँकि बौद्धिक मंच है, मैं तो हास्य व्यंग का हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ गंभीर रचनाएं भी आप सुन लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे श्रोता हमारे बीच में हैं, ये सब कहाँ मिलते हैं। मंच की कविता अलग होती है, आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूँ, आपको सुन लीजिए, फिर मैं अपनी औकात पर आ जाऊँगा। अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, वाह। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, वाह। तुम पत्थर निकलोगे यह अनुमान नहीं था। वाह 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 सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर। सच बयान करता हुआ शेर। अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ यह रिश्ता आसान नहीं था। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, तुम पत्थर निकलोगे यह अनुमान नहीं था। एक मुक्तक आप देखें। अपनी छाया से भी अब डरने लगा हूँ। मैं इस समय यहाँ कानपुर के, हमारे एक ज़माना था कि मैं यहाँ कवि सम्मेलनों में बहुत आया करता था। यहाँ देवी प्रसाद राही हुआ करते थे, बहुत बड़े कवि थे वो, और मैं उनके आवास पर ठहरता था। वो लोगों को, और कभी लोग होटल में ठहरते थे, लेकिन वो मैं उनके आवास पर रुकता था। अब वो हमारे बीच में नहीं हैं, बस कानपुर के गौरव थे, मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुक्तक देखें कि अपनी छाया से भी अब डरने लगा हूँ, रिक्तता को गीत से भरने लगा हूँ। अपनी छाया से भी अब डरने लगा हूँ, रिक्तता को गीत से भरने लगा हूँ, और दोस्तों के कारनामे देखकर दुश्मनों से दोस्ती करने लगा हूँ। अपनी छाया से भी अब डरने लगा हूँ, रिक्तता को गीत से भरने लगा हूँ, दोस्तों के कारनामे देखकर दुश्मनों से दोस्ती करने लगा हूँ। एक मुक्तक आप देखें, माता कैकेयी पर मैंने खंडकाव्य लिखा है, तो केवल 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। माता कैकेयी को मैंने किस नज़रिए से देखा है, आशीर्वाद चाहूँगा। अगर ये मुक्तक अच्छा लगे तो आप सब लोग तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से। राम को सबसे प्यारा बेटा मानती थी कैकेयी, सबसे प्यारे बेटे थे। जी जी पंक्तियाँ सुनिए, 4 पंक्तियाँ। कि रो रो जनता को अपना मधुमास दे दिया, रो रो जनता को अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। अरे वाह 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 वाह। जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। अरे अरे क्या बात है, क्या बात भैया, वो सर बहुत अच्छा, बहुत वाह, क्या बात, क्या बात। रो रो जनता को अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। क्या बात है। और 4 पंक्तियाँ आज के राजनेताओं पर, अभी हमारे आशु जी से बात हो रही थी नेताओं पर, आज के राजनेताओं पर करारा तमाचा। 4 पंक्तियाँ आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि राम के दरबार, अभी राम पर हमारी बेटी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। राम के दरबार में जब लवकुश जाते हैं, राम को पता है कि मेरे बेटे हैं, लेकिन राजधर्म से बंधे हैं। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, आशीर्वाद चाहूँगा कि राम पुत्र का हाथ प्यार से गा न सके, राम पुत्र का हाथ प्यार से गा न सके, भावुकता की धारा में भी बह न सके। आहा आहा आहा, वाह 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 वाह। राम पुत्र का हाथ प्यार से गा न सके, भावुकता की धारा में भी बह न सके,
राज धर्म के सम्मुख ऐसी लाचारी थी, वाह, राज धर्म के सम्मुख ऐसी ऐसी लाचारी थी, अपने बेटों को भी बेटा कह न सके, वाह, अपने बेटों को भी बेटा कह न सके। कह न सके। राज धर्म के सम्मुख ऐसी लाचारी थी, अपने बेटों को भी बेटा कह न सके। वाह वाह वाह, चार क्या बात पंक्तियां और है, क्या निवेदित बात है। देखें कि बोलने वाले को डांट लिया जाता है। सुनिएगा, जी। बोलने वाले को डांट लिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है। वाह, और होती है तरक्की जब किसी एकलव्य की उसका अंगूठा ही काट लिया जाता है। आहा, वाह 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 सर, बहुत सुंदर, वाह वाह बोलने वाले को डांट लिया जाता है, वाह, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है। होती है तरक्की जब किसी एकलव्य की उसका अंगूठा ही काट लिया जाता काट लिया है, जाता, सच्चाई को बयां उसका करता अंगूठा शेर। ही हालत हजरत काट लिया जाता है। वाह, चार पंक्तियां देखें कि कभी नहीं वह बदलेगा, मौका पाकर निकलेगा, निकलेगा, और चाहे जितना दूध पिलाओ सांप जहर ही उगलेगा। वाह, क्या बात है, मौका पाकर कभी नहीं वो बदलेगा, मौका पाकर निकलेगा, चाहे जितना दूध पिलाओ सांप जहर ही उगलेगा, सांप जहर ही उगलेगा। वाह, चार पंक्तियां और आप देखें कि वक्त ने मस्तिष्क भारी कर दिया। वाह, सुनिएगा अंजना जी, वक्त ने मस्तिष्क भारी कर दिया, लूट कर सब कुछ भिखारी कर दिया। वाह 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 वाह, वक्त ने मस्तिष्क भारी कर दिया, लूट कर सब कुछ भिखारी कर दिया। आ गया लेने सिपाही द्वार पर, आ गया लेने सिपाही द्वार पर, मौत ने वारंट जारी कर दिया। वाह, बहुत सुंदर बांधा है शेर सर, बहुत सुंदर बांधा। वक्त ने मस्तिष्क भारी कर दिया, वाह, लूट कर सब कुछ भिखारी कर दिया। आ गया लेने सिपाही द्वार पर, मौत ने वारंट जारी कर दिया, वाह, मौत ने वारंट जारी कर दिया। और एक मुक्तक देखें कि आजकल काली घटा सावन को फुसलाने में है। अच्छा, अभी बहुत अच्छा रोमांटिक गीत आप सुना रहे थे हमारे योगेंद्र कुमार जी। वाह, आजकल काली घटा सावन को फुसलाने में है, घर की इज्जत दांव पर है, वो जुआ खाने में है। आजकल काली घटा सावन को फुसलाने में है, घर की इज्जत दांव पर है, वो जुआ खाने में है। और काली नागिन आज मौका है तो डस के देख ले, काली नागिन आज मौका है तो डस के देख ले, मौत डसने में नहीं है तेरे बल खाने में है। सही बात है, मौत डसने में नहीं है, तेरे बल खाने में तेरे है। बल खाने में है। वाह, आजकल काली घटा सावन को फुसलाने में है, घर की इज्जत दांव पर है, वो जुआ खाने में है। काली नागिन आज मौका है तो डस के देख ले, मौत डसने में नहीं है तेरे बल खाने में है। वाह वाह, एक मुक्तक देखें, मैं आप स्वागत सबको है। समर्पित, मैं अंजना जी आपको समर्पित कर रहा हूँ कि किसी का नूर जल रहा होगा। सुनिएगा, जी जी सर, किस भैया, स्वागत सर, किसी का नूर जल रहा होगा, जी सर, कोई मजबूर जल रहा होगा। वाह वाह वाह, किसी का नूर जल रहा होगा, कोई मजबूर जल रहा होगा। आसमां में धुआं गुलाबी है, आसमां में धुआं गुलाबी है, कोई सिंदूर जल रहा होगा। आहा, बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत। कोई सिंदूर जल आसमां रहा में होगा। धुआं गुलाबी है, कोई सिंदूर जल कोई रहा होगा। सिंदूर जल रहा होगा। बहुत सुंदर, कोई किसी का नूर जल रहा होगा, कोई मजबूर जल रहा होगा। आसमां में धुआं गुलाबी है, कोई सिंदूर जल रहा होगा। और एक मुक्तक एकदम ताज़ा सुनिए कि सच्चाई के पथ पर बाधा। सुनिएगा, जी जी, सच्चाई के पथ पर बाधा, कहाँ सुरक्षित सलमा राधा। अच्छा, कहाँ सुरक्षित, सच्चाई के पथ पर बाधा, कहाँ सुरक्षित सलमा राधा। माली की करतूत देखिए, चमन बेचने पर आमादा। सही बात, माली की करतूत देखिए, चमन बेचने पे आमादा। माली की करतूत देखिए, माली की करतूत देखिए, चमन बेचने पर आमादा। सच्चाई के पथ पर बाधा, सच्चाई के पथ पर बाधा, कहाँ सुरक्षित सलमा राधा। माली की करतूत देखिए,
माली की करतूत देखिए, चमन बेचने पर आमादा, चमन बेचने पर आमादा। इतना 4 पंक्तियाँ देखें कि जा रहा है मुल्क यह दुर्दिन की राह पर, जा रहा है मुल्क यह दुर्दिन की राह पर, बेटे मनाते जश्न अब माता की आह पर। वाह। जा रहा है मुल्क यह दुर्दिन की राह पर, बेटे मनाते जश्न अब माता की आह पर। सच्चाई की हत्या हुई, धरती सहम गई, हत्यारे रिहा हो गए झूठे गवाह पर। हत्यारे रिहा झूठे गवाह पर। और मित्रों, एक छोटी सी रचना और प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं अपनी औकात पर आ रहा हूँ। एक हास व्यंग की एक छोटी सी रचना, और मैं सोचा था मैंने कि दुमदार दोहे सुनाऊंगा, लेकिन ये बाद में फिर आऊँगा, फिर दोबारा जब आऊँगा तो मैं दुमदार दोहों के लिए पूरे देश में जाना जाता हूँ, और मैं अगले बार दुमदार दोहे सुनाऊँगा। आपको एक छोटी सी रचना और सुना दें, आप एक व्यंग सुना दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक व्यंग सुनिए आजू भाई, एक व्यंग सुन लीजिए। हम लोग महानगरों में रहते हैं, माँ बाप कभी कभी बेटे को देखने के लिए चले आते हैं। व्यंग सुनिएगा ध्यान से कि बच्चों के माँ बाप के आगमन पर बच्चे हो गए खुशहाल, पिताजी के आगमन पर बच्चे हो गए खुशहाल, पिताजी के आगमन पर बच्चे हो गए खुशहाल, लेकिन हमारी श्रीमती जी हो गई गुस्से से लाल। बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने पकड़ ली चारपाई, पिताजी के आगमन पर बच्चे हो गए खुशहाल, लेकिन हमारी श्रीमती जी हो गई गुस्से से लाल। बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने पकड़ ली चारपाई। मैंने कहा बबलू की मम्मी तुम्हें कुछ शर्म नहीं आई, जब भी पिताजी यहाँ आते हैं हम तुम्हें बीमार बिस्तर पर पड़ा पाते हैं, जब भी पिताजी यहाँ आते हैं हम तुम्हें बीमार बिस्तर पर पड़ा पाते हैं, कृपया चारपाई पर से उठकर नीचे आओ, चाय नाश्ता भोजन तो बनाओ। ये सुनते ही पिताजी की आंखें हो गईं तर, ये सुनते ही चाय नाश्ता भोजन तो बनाओ, ये सुनते ही श्रीमती जी ने आँख तिरछते हुए कहा, फिर से सुनिएगा, पिताजी के आगमन पर बच्चे हो गए खुशहाल, लेकिन हमारी श्रीमती जी हो गई गुस्से से लाल। बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने पकड़ ली चारपाई। मैंने कहा बबलू की मम्मी तुम्हें कुछ शर्म नहीं आई, जब भी पिताजी यहाँ आते हैं हम तुम्हें बीमार बिस्तर पर पड़ा पाते हैं, कृपया चारपाई पर से उठकर नीचे आओ, चाय नाश्ता भोजन तो बनाओ। ये सुनते ही श्रीमती जी ने आँख तिरेरते हुए कहा, ये सुनते ही श्रीमती जी ने आँख तिरेरते हुए कहा, अब नहीं सह सकती, अब तक तुम्हारा बहुत सहा। जब भी वो व्यंग देखिएगा, जब भी वो बुढ़ा यहाँ आता है हमसे तुमसे झगड़ा ज़रूर हो जाता है, जब भी वो बुढ़ा यहाँ आता है हमसे तुमसे झगड़ा ज़रूर हो जाता है। अपने बाप को प्रेम पूर्वक मना लो, मैं चारपाई पर से नहीं उठूँगी, चाय नाश्ता भोजन खुद बना लो। ये सुनते ही पिताजी की आंखें हो गई तर, ये सुनते ही पिताजी की आंखें हो गई तर, दूसरे दिन सूरज निकलने के पहले चले गए घर। ये सुनते ही पिताजी की आंखें हो गई तर, दूसरे दिन सूरज निकलने के पहले चले गए घर। और शाम को जब मैं ऑफिस से क्वार्टर पहुंचा तो देखा श्रीमती जी रसोई घर में चहक रही हैं। शाम को जब मैं ऑफिस से क्वार्टर पहुंचा तो देखा श्रीमती जी रसोई घर में चहक रही हैं, तरह तरह का व्यंजन बना रही हैं, गीत गुनगुना रही हैं। तभी मेरे बेटे बंटी ने कहा, पापा मम्मी की तबीयत तो ठीक हो गई है, मम्मी की तबीयत तो ठीक हो गई है, देखो मम्मी ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, देखो मम्मी ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। आज दोपहर में मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं। वाह वाह।